Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment. Today we are going to discuss different environment of a business part 2. In this part 2, we are going to discuss about the external environment. Now, as you know that in a previous lecture, we have discussed about the internal environment, the component of a business. One more things I would like to mention here is that the dimension होती है किसी भी business environment की वो दो ही उसमें आएगी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये कंपोनेंट भी कहा जाता है इनको एंड एज वेल एज इट आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर जो बिजनेस को इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, कौन सी कंपोनेंट है, कौन सी डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट की। अगर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बताइए, देन यू हैव टू राइट down the internal environment and external environment. The internal environment we have already discussed. हमने इसको डिस्कस कर चुका है कल्चरल विजन मिशन एंड टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी दैट these are the internal environment. Now we are going to discuss about the external environment. External environment basically combination of micro environment and macro. माइक्रो के अंदर आएंगे कंज्यूमर, कस्टमर मीन्स सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटरमीडिएट्स एंड पब्लिक। एंड मैक्रो की मीन्स में आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। वी विल स्टडी वन बाय वन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली आर दोज इन्वायरमेंट विच फॉल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट होगा दैट called as external environment. And these environment जो external environment है basically these environment basically create opportunities and threat to the organization. तो ये external environment होता है, ये organization को या opportunities देगा या तो threat देगा। तो ये environment को analyze करना बहुत important है business के लिए in order to survive, so that they adapt the changes that occur in the environment. So in order to survive for the business progress or the success and survival of a business is that totally depend upon how quickly the business can adapt the changes. जितने जल्दी बाहर के चेंजेस को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, उतनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल और सक्सेसफुली ग्रोथ पाएगी एज वेल एज सर्वाइवल करेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर दो इन्वायरमेंट आएंगे। माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। माइक्रो इट मीन्स दैट कंपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट, कंपनी से जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है दैट बेसिकली नोन एज माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है? Micro means basically are those factors like first one is a कस्टमर। कस्टमर बेसिकली कौन होते हैं? एज यू नो दैट कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट की अपनी सर्विस किसको दे रही होती है? फाइनली द कस्टमर इज बेसिकली द पर्सन who is going to take that service of a company. So the survival of the company or the business totally depend upon the satisfied customer. So in order to survive in this competitive environment, that is most important thing for a company is to attract and retain the customer in a long way. So यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने कस्टमर को एनालाइज करना, उनको सेटिस्फाई करना ताकि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके। तो बिजनेस के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। नाउ सप्लायर, सप्लायर बेसिकली कौन होते हैं? जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस जब भी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको अपने रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसे कैपिटल की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत है, स्टोरेज एंड क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत होती है। और ये सब फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करता है दैट बेसिकली सप्लायर होते हैं। तो सप्लायर किसी भी बिजनेस के लिए सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस द सप्लायर रोल is very important and crucial. So supplier should be reliable होना चाहिए, जो good quality of input provide करे, जिसमें कि cost कम लगे। तो supplier भी one of the factor that impact the business performance. Now next it is a competitor. As you know that किसी भी business को अगर अपना आपको innovative बनाना है, अपने wide range of product provide करनी है और एक अच्छी गुड सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को, यहाँ कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन बेसिकली क्रिएट करेगा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट
कस्टमर के लिए देना बहुत जरूरी है। तो एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर कंज्यूमर जो होगा वो सेटिस्फाई रहेगा। तो कॉम्पिटिटर भी ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स कम अंडर द माइक्रो इन्वायरमेंट। नाउ मार्केट इंटरमीडिएट, मार्केट इंटरमीडिएट कौन होते हैं? वो सब डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जो कि बिजनेस के हाउस को जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स intermediaries are basically the person, or the you can say that it is basically the channel or the intermediaries who help to provide the product to the customer. तो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम किसका होता है? मार्केट इंटरमीडिएट्स का होता है। और ये मार्केट इंटरमीडिएट्स जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा चैनल होगा, जितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे आपकी कंपनी की, उतना कंपनी लॉन्ग वे में सर्वाइव करेगी, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे एज वेल एज दे कैन ग्रैब अ न्यू कस्टमर। Now moving toward the next point, that is a public. Public कौन होते हैं? Public basically group of person or the actual potential group of people जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाइवल एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी के लिए और बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी कैसा परसीव करती है उसकी एक्टिविटी को। अगर सोसाइटी बिजनेस की एक्टिविटी को अच्छा परसीव कर रही है, गुड पब्लिक इमेज है, तो यहाँ पर फेवरेबल रिस्पॉन्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। अगर पब्लिक इमेज जो होगी, ग्रुप ऑफ पर्सन की जो इमेज है कंपनी के रिगार्डिंग वो अच्छी नहीं है, तो इट कुड बी अ थ्रेट टू द बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट आते हैं। Now moving towards the next point, that is a macro. Macro also comes under the external environment and it also uncontrollable factor, or it uncontrollable factor होते हैं and beyond the control of the company management. और ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं? These are the following factors. First one is the economic environment. Economic environment में basically the survival and the success of the each business. As you know that इकोनॉमिक मीन्स ये होता है कि एक whenever we talking about the economic environment, बिजनेस जिस भी environment में, जिस भी कंट्री में सरवाइव करता है या और ओरिजिन होता है, उसका उस देश का, उस कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। और किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल और सक्सेस के लिए वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है उस बिजनेस की सर्वाइवल के लिए। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तीन चीज से मिलकर बना होता है। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो फर्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है? इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है? किसी भी नेशन की एक इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इन ऑपरेशन। वो सब इकोनॉमिक फैक्टर जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की को इन्फ्लुएंस करते हैं एज वेल एज उसके ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब फैक्टर इकोनॉमिक उसके अंदर आएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे किसी देश का जीडीपी कैसा है, जीएनपी कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन कैसी है उस कंट्री की, पॉवर्टी कैसी है, एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंडीशन कैसी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस कैन टेक इट एज एडवांटेजेस, टेक इट एज अपॉर्चुनिटी और टेक इट एज थ्रेट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे जो बिजनेस होता है अपने जो बिजनेस की जो ऑपरेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जो दूसरी चीज आती है, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ? बेसिकली ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड द ऑपरेशन आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है, ये सब पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती रहती है, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी द बिजनेस वन हैज टू function strictly within this policy framework and respond this चेंजेस। इस पॉलिसी के रिस्पॉन्ड में उसको चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको अपनी पॉलिसी भी बनानी पड़ती है। सो दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अ बिजनेस ऑपरेशन, like industry policy, fiscal policy, monetary policy, export import policy. Now moving toward the next point, that is a economic system. The economic system, whenever we're talking about the economic system में basically इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ये हुआ किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है इस बेसिकली किसी हमारे वर्ल्ड में तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड।
So most important thing is here, India has a मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी कंट्री की कैपिटलिस्ट, अगर कई कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट मींस इकोनॉमी पूरा कैपिटल बेस है, मींस दे फोकस ऑन द अर्निंग ऑफ द कैपिटल. Socialistic means they well focus on the welfare, और mixed economic means the combination of capital और socialist को mix बोलते हैं. mixed economy means mixed economy में capacity और sociality का combination होता है. it means यहाँ पर coexistence of public and private sector exist करेगा. तो हमारी इंडिया कैसी है? इंडिया इज बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. तो whenever we talking about the economic environment, और economic environment की जब हम बात करते हैं तो economic condition आएगी, economic policy आएगी, economic system आएगा. economic condition इंडिया का कैसा है, economic policy कौन कौन सी है, economic system कैसा है, on the basis of that the operation of the business influence. तो ये सब economic environment के अंदर है. Now moving toward the next point, that is a social and cultural environment. Social environment consists of the custom and tradition of the society in which the business exists. As you know that business जहीं भी exist करता है, उसके आसपास का जो social and environment होगा, उसके basis पे ही business अपने product को launch करता है. So we can say that the culture की knowledge होना, belief, वहाँ के आसपास के लोगों का culture का क्या है, लोगों की habit कैसी है, capabilities of कैसी है, लोगों की custom कैसा है, on the basis of that particular culture and the social and cultural environment and the value system of the society is decided. तो on the basis of social and cultural environment business अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है. और ये जो ये बेसिकली जो सोशल एंड कल्चरल सिस्टम होता है, वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन करता है, जो कि बिजनेस के फंक्शन को अफेक्ट करता है. So what are the main social and cultural environment aspect? Like we can say that belief, values, ethical standard, work ethics, language, conflict, cohesion, quality of life, birth, death, education, literacy level, and consumption habits, and family structure, and human relation. And these are the factors which comes under the social and cultural environment. So on the basis of these social and cultural environment, the function of the business affect. Now moving toward the next point, that is a political environment. A political environment क्या हुआ? Political environment basically you can say that it constitute all the factor related to the government affairs, such as the type of government in power. तो वो सब ये सब वो फैक्टर्स होते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी पावर में है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी या कौन कौन से चेंजेस बिजनेस में कर रहे हैं. तो दैट इम्पैक्ट ग्रेट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन. सो द बिजनेसमैन मस्ट अवेयर ऑफ this kind of political environment so that they can make a change accordingly. तो ये सब चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेगी, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, तो इजीली वो अपने अपनी अपने ऑपरेशन को, अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली रन कर सकती है. तो पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग तरह के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, ये सब फैक्टर, ये एस्पेक्ट हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. लाइक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये सब फैक्टर्स ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर था. अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंशन करती है बिजनेस के अंदर तो यहाँ बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है बिजनेस में तो बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करेगी. तो डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, बिजनेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव, और बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की जो परफॉर्मेंस और ऑपरेशन होता है वो अफेक्ट होता है. तो ये भी एक फैक्टर है जिसको कि बिजनेस को देखना पड़ता है जब whenever the business take or make any kind of decision. तो ये सब फैक्टर्स है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लीगल एनवायरनमेंट. तो लीगल एनवायरनमेंट इट बेसिकली कंस्टिट्यूट ऑल द लॉ एंड रेगुलेशन पास बाय द गवर्नमेंट व्हिच कैन नेवर बी overlooked by the business as it perform the business transaction within the framework for the legal environment. Legal environment basically all the rules and regulation of the business. बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, एंड दिस रूल्स एंड रेगुलेशन और द एक्ट आर मेड फॉर द बिजनेस. तो बिजनेस को अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस एक्ट तो ये लीगल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को एक राइट डायरेक्शन देने में. सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ लीगल एनवायरनमेंट हेल्प फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस.
Now next point, that is a demographic. Whenever we're talking about the demographic का means होता है density, location, age, gender, race and occupation के बारे में जब भी बात करते हैं तो this is basically are the demographic factors. और ये factor ऐसे factor होते हैं जो कि decision making और policy formation के लिए बहुत important होते हैं business के लिए. What are the aspect of the demographic में जैसे population science आ जाएगा, density, location, age, sex and job, income, label, lifestyle and education, heredity. These are the factors comes under the demographic environment. और ये environment के basis पे जो business होती है अपनी decision making बनाती है as well as they make their policy. Now moving toward the last point, that is a technological environment. Technological environment means हुआ कि जो business होता है वो अपने आप को more advanced, more technological changes, equipment और machinery और product गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं क्योंकि इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एज यू नो दैट कॉम्पिटिशन इंक्रीज कर रहा है, तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो वो उसके जो कस्टमर है दे कैन मूव टूवर्ड द अनदर कंपनी. तो यहाँ पर बिजनेस को अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक innovation, improvement, scientific involvement and development, IT sector, import, export of technology, and these are the latest kind of technology. अगर कितना प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पे वी कैन से दैट बिजनेस अपने आप को अडेप्ट करेगा तो उतनी जल्दी वो सक्सेस करेगा और अपॉर्चुनिटीज उसको ज्यादा मिलेगी एंड दे कैन ग्रो एंड गेट सक्सेस इन अ लॉन्ग टर्म वे. So this is all about the external environment. So thank you, my dear student.